गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2019 में बनी एक इमोशनल ड्रामा मूवी मेडिकल इन सेल नंबर 7 की। ये मूवी एक 10 साल की लड़की ओवा और उसके विकलांग पिता की कहानी पर आधारित है, जहां ओवा के पापा उसे दुनिया भर की सारी खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। मूवी की शुरुआत होती है और हम वर्ष 2004 का सीन देखते हैं, जहां हमें एक यंग लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही है। तभी वो टीवी पर न्यूज़ सुनती है कि तुर्की में फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी गई है। वो ये सुनकर चौंक जाती है और एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसे खोल के देखती है और उसे देखते देखते वो वर्ष 1983 में पहुंच जाती है, जब वो मात्र 10 साल की थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है और होशियार है। वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में छुट्टी होती है। ओवा के पापा, जिसका नाम मेमो है, वो उसे लेने आता है। स्कूल के बच्चे मेमो को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर ओवा को काफ़ी बुरा लगता है। स्कूल की टीचर बच्चों को मेमो का मजाक उड़ाने से मना करती है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते और वो मेमो का लगातार मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मेमो की दिमाग की स्थिति बच्चों जैसी है। ओवा को घर जाते समय एक दुकान में लाल कलर का बैग बहुत पसंद आता है, लेकिन वो काफ़ी महंगा है। मेमो के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बैग खरीदकर वो अपनी बेटी को दे सके। लेकिन मेमो उस दुकानदार से कहता है कि मैं पैसे इकट्ठे करके बहुत जल्द आऊँगा, तब तक तुम इस बैग को बेचना मत। और मेमो ओवा से कहता है कि कल परेड में मैं एप्पल कैंडी बेचूंगा और पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे लिए ये बैग लाऊंगा। एक दिन ओवा अपनी दादी से पूछती है, क्या मेरे पापा पागल हैं? क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे उसे पागल कहते हैं। ये सुनकर ओवा की दादी गुस्सा हो जाती है और कहती है, जो भी तुमसे ऐसी बात कहे उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसकी दांत तोड़ दूंगी। और ये सुनकर ओवा हंसने लगती है। इसके बाद ओवा कहती है, मेरे पापा सबसे अलग क्यों है? इस पर ओवा की दादी कहती है, वो अलग नहीं है, बस उसका दिमाग तुम्हारे जैसा है। ये सुनकर ओवा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान ने उसे एक ऐसा दोस्त दिया है जो उसे हमेशा खुश रखता है, उसके साथ खेलता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। अब अगले दिन सिटी में परेड होने वाला है और मेमो एप्पल कैंडी लेकर परेड में बेचने के लिए पहुंच जाता है। और तभी उसे ओवा दिखती है और वो ओवा को इशारे से बताता है कि उसने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। तभी हमें परेड के दौरान एक सैनिक को जंगल में जाता हुआ दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब मेमो ओवा को लेकर बैग लेने जाता है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके ही स्कूल में पढ़ने वाली सेडा, जिसने कुछ दिन पहले ओवा को उस बैग को निहारते हुए देख लिया था और उसने सोच लिया था कि वो ये बैग लेकर रहेगी, और अब वो उस बैग को खरीद लेती है। और उसके पापा एक आर्मी जनरल है। अब मेमो उस आर्मी जनरल से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरे पैसे ले ले, लेकिन वो बैग उसकी बेटी को दे दे। लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता और मेमो को बहुत जोर से मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ओवा अपने पापा के पास दौड़कर आती है और उसे गले से लगाकर रोने लगती है। ओवा मेमो को लेकर घर आती है और उदास होकर बैठ जाती है। दादी के पूछने पर वो बताती है कि वो इसलिए उदास नहीं है कि उसे बैग नहीं मिला, बल्कि वो इसलिए उदास है कि उसके पापा को सेडा के पापा ने मारा। और वो रोती हुई घर के अंदर चली जाती है। अब मेमो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तू कमजोर नहीं है, बस दुनिया वाले तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि शहर के सभी बड़े ऑफिसर पिकनिक मनाने के लिए जंगल में आते हैं और उनके सारे बच्चे, जिनमें सेडा भी थी, वो सब खेल रहे होते हैं और मेमो उसी जंगल में अपने भेड़ों को चरा रहा होता है। सारे बच्चे उसे देख लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सेडा आ जाती है और सारे बच्चों को वहाँ से भगा देती है। उसके पास वही लाल कलर का बैग होता है। वो मेमो को कहती है कि अगर तुम्हें ये बैग चाहिए तो तुम मुझे पकड़ो, और वो उसके साथ खेलने लगती है। खेलने के दौरान मेमो की नज़र पहाड़ी पर पड़ती है और वो वहाँ पर उसी सैनिक को छुपा हुआ देखता है जो परेड से भागा था। अब जैसे ही मेमो की नज़र सेडा पर पड़ती है, वो देखता है कि सेडा पहाड़ी के किनारे तक जा चुकी है और कहता है कि तुम आगे मत बढ़ो, तुम नीचे गिर जाओगी। लेकिन सेडा का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये देखते ही मेमो पानी में कूदता है और जब तक वो सेडा को बाहर निकालता है, तब तक सेडा की मौत हो जाती है। अब सेडा के परिवार वाले भी उसे ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे तक आ जाते हैं और वो सेडा को मरा हुआ देखकर पागल हो जाते हैं।
और अब मेमो का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। उसे पुलिस कस्टडी में लिया जाता है और उसे बहुत मारा जाता है और जबरदस्ती उससे ये गुनाह कबूल करवा लिया जाता है कि उसने ही सैडा को मारा है। उसे परिवार वालों से भी मिलने नहीं दिया जाता। ये सब सैडा के पापा, जो कि एक जनरल है, वो करवा रहे थे, क्योंकि वो अपनी बेटी का कातिल मेमो को ही मान रहे थे और वो उसे फांसी की सजा दिलवाना चाहते थे। अब मेमो की माँ उससे मिलने के लिए जेल में आती है और वो सैनिक से कहती है कि मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद एक बच्चा है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। तभी मेमो को दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए गाड़ी पर बिठाया जाता है और ओवा अपने पापा को देख लेती है और दौड़कर उस गाड़ी के पास जाती है और रोने लगती है। मेमो भी अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रोने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और एक सैनिक ओवा को आगे जाने से रोकता है और मेमो को वहां से ले जाया जाता है। ओवा उस गाड़ी का पीछा करती हुई अपने पापा को आवाज़ लगाती है। तभी मेमो उसे कहता है कि एक आंख वाले शैतान ने ये सब देखा है और ओवा सब समझ जाती है। दरअसल मेमो उस पहाड़ी को ही एक आंख वाला शैतान कहता था, क्योंकि उसका एक पार्ट टूटा हुआ था। अब ओवा उस पहाड़ी पर जाती है और वहाँ पर उसे वही सैनिक दिखता है जो परेड से भागा था। वो सैनिक ओवा को बताता है कि तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं किया है, उस लड़की का पैर फिसल गया था, इसलिए वो गिर गई थी। ये सुनकर ओवा बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेमो को दूसरे जेल में लाया गया है, जहाँ के वार्डन को ये कहा जाता है कि इसे जितना टॉर्चर किया जा सकता है उतना टॉर्चर किया जाए। लेकिन मेमो इतना मासूम है कि वो वहाँ के वार्डन से पूछता है कि वो घर कब जाएगा, क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है। ये सुनकर वहाँ का ऑफिसर उसे बहुत मारता है। इधर ओवा अपनी दादी को लेकर उसी पहाड़ी पर जाती है और कहती है कि उसे वो गवाह मिल गया है जिससे उसके पापा जेल से छूट सकते हैं। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर वो सैनिक नहीं होता है, वो वहाँ से भाग चुका होता है। अब ओवा बहुत मायूस हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके पापा जेल से नहीं छूट पाएंगे। उधर मेमो को उस जेल के सेल नंबर 7 में रखा जाता है, जहाँ पर पहले से बहुत सारे कैदी थे। उन सभी कैदियों में एक सलीम नाम का कैदी भी था, जो सभी कैदियों का हेड था। वहीं उस सेल में एक सबसे पुराना कैदी था जिसका नाम यूसुफ था और यूसुफ सलीम का हेड था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि यूसुफ सेल की दीवार पर लगे एक दाग को बार बार देखता रहता है, लेकिन इसके पीछे का राज उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। अब इन सभी से जेल का ऑफिसर कहता है कि इसने एक बच्ची की जान ले ली है, इसलिए तुम लोग जितना हो सके इसे टॉर्चर करो। और ये लोग जो कि सच्चाई नहीं जानते थे, ये सभी मेमो को बहुत मारते हैं, जिससे मेमो की हालत बहुत खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाए, नहीं तो इस सेल के कैदी इसे जान से मार देंगे। लेकिन सैडा के पापा, जो एक जनरल है, वो उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेमो को बहुत टॉर्चर किया जाए और उसे फांसी तक पहुंचाया जाए। अब मेमो को उसी सेल में वापस भेज दिया जाता है, लेकिन अब सभी कैदी उसे नहीं मारते, ना ही कोई उससे बात करता है। मेमो एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। वो जेल में कुछ पंछियों को कैद देता है, उसमें से कुछ पंछियों को निकाल कर उसे कहता है कि तुम मेरी बेटी के पास जाओ और उसे कहो कि उसके पापा अब ठीक है। उसे लगता है कि ये पंछी उसका मैसेज उसकी बेटी तक पहुंचा देंगे और वो उसे खुले आसमान में उड़ा देता है। अब वो देखता है कि बहुत सारे लोग अपने घर वाले को लेटर लिख रहे होते हैं। वो भी ओवा के लिए लेटर लिखना शुरू करता है। वो अपनी बेटी के नाम बहुत सारी लेटर लिखता है, लेकिन उसका लेटर ओवा तक कभी पहुंचता ही नहीं है। वहीं हमें ओवा को दिखाया जाता है, जो उस सैनिक से मिलने के इंतजार में हमेशा उस पहाड़ी पर जाती है ताकि उसके पापा जेल से छूट जाएं। इसकी खातिर उसने अपने स्कूल तक को छोड़ दिया है। अब कुछ दिन बीतने के बाद मेमो को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसकी माँ और स्कूल टीचर भी होती है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। मेमो, जिसका दिल बच्चों जैसा है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मेमो की माँ पूरी तरह से टूट जाती है और वो रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देख मेमो भी रोने लगता है। एक दिन ओवा अपनी दादी और स्कूल टीचर के साथ अपने पापा से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि मेमो से मिलने की परमिशन किसी को भी नहीं है।
लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर ओवा नहीं है और अब हमें एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ओवा जेल की मोटी दीवारों को छू छू कर अपने पापा को आवाज लगाती है। वहीं मेमो ओवा की आवाज सुन लेता है और भागता हुआ दीवार के पास आता है और कहता है, ओवा मैं यहाँ हूँ। और दोनों एक दूसरे की आवाज सुनकर रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और ओवा को पकड़ लेते हैं और ओवा को वहाँ से दूर ले जाते हैं। वहीं मेमो को भी पकड़कर कुछ सैनिक ले जा रहे होते हैं। तभी उसके सेल मेंबर्स उसे बचा लेते हैं और उसे सेल में वापस लेकर आते हैं। अब सेल के सभी कैदी मेमो से अच्छे से बात करने लगते हैं। वे उसके साथ खाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। एक रात एक कैदी सलीम पर चाकू से हमला करता है, लेकिन तभी मेमो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे चाकू मेमो के पेट में लग जाती है और वो घायल हो जाता है। ये सब देखकर सलीम का दिल मेमो के लिए पिघल जाता है और अब वो सोचता है कि मेमो की फांसी से पहले वो उसकी मुलाकात उसकी बेटी से करवा के रहेगा। वो अपने आदमियों को उसकी बीवी के साथ ओवा को जेल में लेकर आने के लिए कहता है। वहीं उसकी बीवी को ये शक हो जाता है कि सलीम ने दूसरी शादी कर ली है और ओवा उसी की बेटी है, लेकिन सलीम जेल में उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब ओवा को सबकी नजरों से छुपाकर सेल नंबर 7 में लाया जाता है। मेमो जो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी ओवा उसे पुकारती है। मेमो ओवा को देखकर विश्वास नहीं कर पाता है कि वो सच में ओवा को देख रहा है और दौड़कर ओवा को अपने गले से लगा लेता है। सेल के सभी कैदी ये देखकर इमोशनल हो जाते हैं। अब ओवा सभी से ढेर सारी बातें करती है और सभी कैदियों से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ओवा सभी को उस पहाड़ी पर छुपे हुए सैनिक के बारे में सारी बातें बताती है। सभी कैदी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक बेकसूर को फांसी होने वाली है। तभी वहाँ पर जेल का वार्डन आ जाता है और सभी कैदियों से पूछने पर कि यहाँ पर कोई बची है तो सभी मना कर देते हैं, लेकिन मेमो जो कि बहुत ही मासूम है, वो वार्डन को सारी बातें बता देता है। वार्डन सभी कैदियों को बहुत डांटता है, खासकर सलीम को। सलीम उससे कहता है कि मेमो बेकसूर है, उसने किसी का खून नहीं किया है। ओवा ने उस आई विटनेस को देखा है जो मेमो को बेकसूर साबित कर सकता है। अब वो वार्डन ओवा से सारी बातें पूछता है और उसे घर छोड़ने के लिए आता है और ओवा को यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा जो कि उसकी दादी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल जब ओवा अपने पापा से मिलने के लिए जा रही थी तो उसने अपनी दादी के नाम एक नोट लिखा था कि वो अपने पापा से मिलने जा रही है। तभी उसकी दादी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब वार्डन सच जाने के लिए उस पहाड़ी पर जाता है और उसे वहाँ पर उस सैनिक का गन मिलता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि ओवा ने जो भी कहा वो सच है और मेमो बेकसूर है। अब वो जेल के हेड ऑफिसर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो ऑफिसर वार्डन से कहता है कि सैडा के पापा एक आर्मी जनरल है और वो किसी भी कीमत पर मेमो को नहीं छोड़ेंगे। इस पर वार्डन कहता है कि वो किसी भी कीमत पर सच्चाई को सामने लेकर आएगा। इधर हमें यूसुफ के उस सच्चाई के बारे में पता चलता है जो उस दीवार पर लगे दाग से जुड़ा हुआ था। दरअसल उस दाग का मतलब एक पेड़ था, जिस पेड़ के नीचे यूसुफ ने अपनी बेटी को दफनाया था। इसलिए यूसुफ को ओवा में अपनी बेटी की परछाई नजर आती थी। अब एक दिन स्कूल टीचर ओवा को मेमो से मिलाने के लिए जेल लेकर आती है और वार्डन उसे मिलने की परमिशन दे देता है। और वो ये समय था जब जेल में मेमो की फांसी की तैयारी हो रही थी। अब ओवा मेमो से मिलने के लिए उसके सेल में जाती है और सबसे ढेर सारी बातें करती है। वो बातों ही बातों में मेमो को बताती है कि अब उसकी दादी यानी मेमो की माँ नहीं रही। ये सुनकर सभी खामोश हो जाते हैं और मेमो कमरे के एक कोने में जाकर जोर जोर से रोने लगता है। ये एक काफी इमोशनल सीन होता है। वहीं हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो सैनिक जो मेमो के केस का आई विटनेस था वो मिल जाता है। उस जेल में जिन जिन को मेमो से लगाव हो गया था वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ये बात जनरल को पता चलती है तो वो उस सैनिक को मार देता है, क्योंकि उसे मेमो से इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर उसे फांसी तक पहुंचाना चाहता था। अब वो दिन आ जाता है जब मेमो को फांसी होने वाली थी। मेमो को आखिरी बार ओवा से मिलने दिया जाता है और मेमो को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो चुका था कि उसे फांसी होने वाली है, लेकिन वो ओवा को इस बात का एहसास नहीं कराना चाहता था। लेकिन उसका दिल तो बच्चों जैसा था, इसलिए वो ओवा से कहता है कि वो उसकी दादी की तरह एंजल
बन जाएगा, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। ओवा ये सुनकर बहुत रोती है और मेमो भी बहुत रोता है। अब मेमो को फांसी के लिए तैयार किया जाता है। वो सभी सेल मेंबर्स से आखिरी बार मिलता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसे फांसी होने वाली है। वो सबसे ऐसे खुश होकर मिल रहा होता है जैसे कि उसे जेल से रिहा कर दिया गया हो। सेल के सभी कैदी ये देखकर बहुत रोते हैं। आखिरकार मेमो को फांसी दे दी जाती है। उसे उस गुनाह की सजा मिलती है जो उसने कभी की ही नहीं। दूसरे दिन वार्डन और जेल का हेड ऑफिसर ओवा से मिलने जाते हैं और उसे मेमो का दिया हुआ एक छोटा सा बॉक्स देते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और हमें यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाता है। दरअसल 2 दिन पहले ही यूसुफ ने सभी से कहा था कि मेमो की जगह उसे फांसी दे दी जाए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं और उसकी जिंदगी भी लगभग पूरी हो चुकी है। और वहीं मेमो और ओवा दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए उसे मेमो की जगह फांसी दे दी जाए। अब फाइनली यूसुफ को मेमो की जगह फांसी दे दी जाती है और वार्डन सभी को ये बताता है कि मेमो को फांसी दे दी गई है और यूसुफ जेल से भाग गया है। अब इसी तरह एक पिता को उसकी बेटी से मिला दिया जाता है। ओवा अपने पापा को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है और दोनों गले लगकर रोने लगते हैं और ये देखकर वहाँ के सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब वार्डन मेमो और ओवा को एक शिप में बिठाकर दूसरे शहर भेज देता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। इसी तरह एक प्यारी सी कहानी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।